तैयार हो? कहानी शुरू कर दूं? आप पहली बार आए हो, जानते ही नहीं। अभी आज इससे पहले कोई वीडियो आपने देखा ही नहीं है, ये पहली वीडियो आप देख रहे हो। तो आपका स्वागत थोड़ा अलग तरीके से कर देते, क्योंकि बाकी ये जो परिवार आप देख रहे हैं, जिन्हें लोग सब्सक्राइबर कहते हैं, मैं परिवार कहता हूँ, ये सब जानते हैं कि नितिन भैया इंट्रो से पहले क्या क्या बातें करेंगे, और फिर बीच में इधर उधर बहुत सारी बातें करेंगे, और फिर बीच में हाँ कहानी भी मिल जाएगी। मुझे डांट देते हो यार आप लोग। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज ये जो कहानी है अजय प्रताप वाली, फाइनल पार्ट है, और अगर इससे पहले वाला आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में कहानियों के माध्यम से डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग सच नहीं मानते, तो मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। कोई दो राय नहीं कि आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल हुई वो प्रेत शक्ति के द्वारा हुई है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। मैं ना कहानी शुरू करने से पहले सोच रहा था जाकर टी शर्ट वगैरह चेंज कर दी जाए, क्योंकि पीछे का भी बैकग्राउंड ब्लैक, आज मैंने भी ब्लैक ही पहन लिया, तो ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ चेहरा चेहरा दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ये एक कमी है। ये बहुत से लोग कहते हैं कि नितिन भैया कहानी ठीक है, अच्छी होती है, सब कुछ समझ आता है, थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे लो, थोड़ा सा बाल वाल संवार कर, थोड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर कर ऐसा करते हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने पहना वो अच्छा ही नहीं लगा आपको, मतलब ऐसा मन में आता है। तो आप ना, मैं कैसा दिख रहा हूँ वो भूल जाओ, भगवान ने ऐसे ही बनाया, आप क्या करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी, और अगर मैं आपके समय को सही से व्यतीत करवा पाया, मैंने वेस्ट नहीं करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। बहुत सारी बातें करने के बाद अब कहानी शुरू करता हूँ, और बाकी लोग दूसरों की मदद के लिए बता दीजिएगा कि इतनी देर बाद कहानी शुरू करेगा ये लड़का, इससे बाकियों का समय जो बीच का मैं खा गया वो फिर उनके लिए ठीक रहेगा। ऐसे करते नहीं है। मैं इतने मन से इतनी सारी आपसे प्यारी प्यारी बातें करता हूँ। अब खैर अब कहानी, आज की कहानी अजय प्रताप की है। अजय वो है जिसका बंगला है, प्रताप वो है जो कि वॉचमैन है। अजय की जिंदगी में एक शुरुआत हल्की सी हो चुकी थी, और हल्की नहीं, ये कहूँगा एक भयानक शुरुआत हो चुकी थी, जिसको वो किसी को भी बता रहा है, समझा रहा है, तो सामने वाला या तो उसे मूर्ख समझ रहा है, या ये कह देता है कि आपके नींद पूरी नहीं है, उस वजह से वो कभी कभी दिमाग पर हल्का फुल्का सा ऐसा असर आ जाता है। क्योंकि प्रेतों की बात समझाने में हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है कि हम एक्चुअली महसूस कर कैसे रहे हैं। इन्होंने शुरुआत में जब अपनी धर्मपत्नी को ये बात बोली थी ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिरहाने आकर कोई बैठता है, तो वो हंसने लगी थी कि तुम्हें मैं ही मिली हूँ मजाक करने के लिए, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम जानते हो, मैं तो घर में अगर छिपकली दिख जाती है तो मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ, मेरी सांसें अटक जाती है, मैं इतना डरती हूँ। और ये भूत प्रेत की बातें मेरे से मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वास्तव में कुछ दिन से अपने सिरहाने आकर बैठता हुआ कोई महसूस हुआ। चलिए, यहाँ तक ठीक था कि शायद इन्होंने डराने की कोशिश करी। दोबारा जब ये भयानक हुआ और सब घर वाले भागकर इनके कमरे तक आए थे, कहते हैं कि मेरे को, मतलब मैं जाग रहा हूँ और मुझे पता है कि इस वक्त आंखें खुली हैं और मैं किसी को देख रहा हूँ, और मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, एक तरह से सुन्न हो गया था मैं। लेकिन जैसे ही मेरे किसी ने पैर खींचे हैं, मैं उस वक्त, ये मानिए कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा डरने वाले इंसानों में पहले नंबर पर आ गया था, और मुझे महसूस हुआ है कि किसी ने मेरा पैर एकदम से खींचा है। आज होता क्या है कि सुबह सुबह जब ये अपने दफ्तर चले गए, उसके बाद ये जो प्रताप है, ये थोड़ी सी देर की छुट्टी मांग कर अपने घर आया। अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताता है कि उनके घर पर 3 कीले मैंने गड़ी हुई देखी हैं, और एक नारियल छुपा हुआ देखा था, नारियल पर कुछ करा हुआ है। तो धर्मपत्नी ने कहा, आपने कीले या नारियल छुआ था? उसने कहा नहीं, इतना तो ज्ञान मुझे भी है कि अगर टोटका है तो उसे छू कर इस तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मजाक समझते हैं, तो मजाक मत समझिएगा। हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि अगर आपको ऐसा कुछ रखा हुआ कहीं भी, आपकी छत पर, आपके चौराहों पर, आपकी गाड़ी के बोनट पर, या आपकी बाइक की गद्दी पर इस तरह से रखा दिख जाए अगर, तो उसे एकदम से जाकर हाथों से ऐसे उठाकर साइड नहीं करते हैं।
अगर पॉसिबल नहीं है कि आपके पास उस वक्त झाड़ू नहीं है, क्योंकि झाड़ू से किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, झाड़ू से आप उस टोटके को हटाकर ज़मीन पर 2 बार पटकिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए। और अगर बाई चांस ये सोचते हो कि नहीं हम किसी और धर्म के हैं, हम आपके हनुमान जी का नाम क्यों लेंगे? मैंने नहीं कहा, मैंने आपके भगवान का बोला है। आप जिस भी धर्म के हैं, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने गॉड को एक बार याद करो। वो आपको, ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको राम जी ही बचाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है। आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो ईश्वर हैं, आप उनका नाम लीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भगवान पर भरोसा करो। आप अपने भगवान पर भरोसा करो, ऐसी परेशानियों से ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन भरोसा तो करो। कभी आपको ऐसा दिख जाए, पहले वो बात भी क्लियर कर देता हूँ, तो झाड़ू से आप हटा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप ऑफ़िस हैं या कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको झाड़ू नहीं मिली, तब क्या करोगे? ऐसे में तो समस्या हो जाएगी। पानी है, पानी से भी आप एक बार उस पर पानी डालकर अपने ईश्वर का नाम लेकर किसी भी चीज़ से, मतलब डायरेक्ट हाथ से नहीं, किसी भी चीज़ से, कोई आस-पास आपको छोटी-सी डंडी मिल जाए, कोई पत्ता मिल जाए, सबसे बेहतरीन है पत्ता, ठीक है? किसी भी पेड़ का पत्ता, कैसा भी पत्ता हो, चाहे सूखा हो, मुरझाया हो, वो आपकी रक्षा कर देगा। हाँ जी, पेड़ों में इतनी सक्षमता होती है कि प्रेत बाधा से आपको ऐसे निकालेंगे कि आप कहोगे कि ये भी चमत्कार है। यकीन नहीं आता तो किसी भी ऐसे विद्वान से पूछिएगा जो इस विषय में थोड़ी नॉलेज रखता हो, पत्ते पर टोटके नहीं हो पाते हैं। पता है आपको? खैर, अब यहाँ ये अपनी धर्मपत्नी को बताता है कि मैंने कोई सी भी चीज़ को नहीं छुआ था और मुझे नहीं समझ आता कि ये कब से कर रखा होगा, क्योंकि जो कीले हैं वो उस पर जंग आई हुई है, और जो नारियल है, अगर ये, जैसे कहते हैं कि ताज़ा, अगर ये ताज़े नारियल पर करके रखा गया है तो फेंका नहीं होगा, क्योंकि सूखा नारियल जो होता है जिस पर करके छोड़ा जाता है उसे फेंक सकते हैं, लेकिन ताज़े को नहीं। ये दोनों इतनी बातें जानते हैं। तो कहती हैं यहाँ पर जो भैया रहते हैं उनसे पूछ लेते हैं एक बार। ये दोनों अपने घर से 2-3 मकान छोड़कर गए थे। इन्हें इस विद्या के बारे में सक्षम नॉलेज है, अच्छी बात जानते हैं, प्रॉपर जानते हैं और एक-एक चीज़ बता सकते हैं। ये जो, मतलब मैं इन्हें तांत्रिक ही बोलूँगा। वो जो तांत्रिक हैं, उन्होंने भी आवभगत करी बिठाया और कहते हैं कि चाय-पानी वगैरह कुछ। उसने कहा नहीं, बस कुछ नॉलेज लेनी है, कुछ बात पूछनी है। मैं जिनके यहाँ नौकरी करता हूँ, आज उनकी छत पर गया था, तो ये छत पर इस तरह से, मतलब ट्रायंगल में 3 कील और एक साइड में नारियल था। तो उन्होंने कहा साइड में नहीं होगा, बीच में होगा। उन्होंने कहा नहीं, वो नारियल तो साइड में था और ऊपर बहुत सारा सामान था, तो उठाते में क्या पता इधर-उधर हुआ हो। तो कहते हैं कि जिसकी छत पर है, ठीक उसके नीचे किसका कमरा है? उन्होंने बताया कि मेरे मालिक का है। उसे कुछ दिख रहा है? हाँ, उसे कुछ दिखा। कोई नया दोस्त बना है उसका? कह रहे हैं नया दोस्त? फिर इन तांत्रिक के 2-1 सवाल और आए। कहते हैं कि जिनके कमरे में ये दिख रहा है, उनके कमरे में आमने-सामने, मतलब जैसे आप और हम आमने-सामने, कुछ शब्द मेरे ज़्यादा ही प्रॉपर देसी हो जाते हैं, कहानी में अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसे बैठकर सुनाता हूँ जैसे हम भाई लोग सब आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। थोड़ी-सी सीख रहा हूँ कहानी सुनाने में, थोड़ी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ये तो परिवार है, मिस्टेक्स यहाँ पर होती नहीं है, ये सब, है ना? सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? तो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? ये आपको बार-बार मुझे बताना पड़ता है, भूल जाते हो, कहाँ चले गए तेरे तो? अच्छा, फ़ोन रख दिया और अपना काम करने चल दिए कि कहानी सुनते रहेंगे। ऐसे मैं नहीं सुनाऊँगा, पहले लाइक करो यहाँ पर आकर, और अगर पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक करते के साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने इस वजह से कहानी को नापसंद किया, हमें तेरी शक्ल पसंद नहीं। कुछ भी लिखो, लिखो तो सही। अब होता क्या है कि ये जो तांत्रिक हैं, इन्होंने 2-3 चीज़ें पूछी और ये कहा कि उनके कमरे में आमने-सामने कोई काँच है तो पहले तो उसे हटा दो। जो वाइफ़ हैं, इन्होंने इनसे पूछा अपने पतिदेव से, जो गार्ड हैं वहाँ पर, कि क्या वहाँ पर शीशा है? उन्होंने कहा हाँ, उनका एक तो जो बेड होता है, डबल बेड जो है, उस पर शीशा है और ठीक उसके सामने उनका जैसे ड्रेसिंग टेबल होता है ना, वो है। तो उन्होंने कहा आपको दोनों शीशे जो आमने-सामने हैं वो हटाने पड़ेंगे, उससे वो तीव्र गति से काम कर रहा है। और कहते हैं कि मैं नाम नहीं बता सकता, है घर का। तो कहते हैं कि नहीं, ये आप इस बात में तो गलत कह रहे हो, इनके घर के सभी लोग पढ़े लिखे हैं और 3 बच्चे तो अभी विदेश से पढ़कर आए हैं, और कोई भी ऐसा है ही नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, अपना बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़ी-बड़ी नौकरियाँ करते हैं, बड़े-बड़े लोग हैं वो। उन्होंने कहा ये इसी घर का है जिसने किया है। तो अच्छा, वो कहीं और रहते होंगे ना,
उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो मैं अपने मालिक को बता दूंगा, वो थोड़े सचेत हो जाएंगे। थोड़ा कह रहा उसी घर में रहता है, और ये भी बता सकता हूँ ये महिला नहीं है, ये कोई पुरुष है जिसने ये काम करा है। नाम बता सकते हो? कहते हैं नाम नहीं बताए जाते। अगर नाम बताएंगे तो ये हमारे लिए भी दिक्कत है, उस प्रेत के लिए भी दिक्कत है, और जिस पर किया है उसके पास समय ही नहीं बचेगा। नाम पूछने की ज़्यादा कोशिशें ना किया करते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। उसने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक को सचेत कैसे करूँ? कह रहे बिल्कुल कर सकते हो, मुझे कुछ बातें पूछनी है तुमसे, और आप दीदी चले जाओ, मैं इनसे पूछ लूँगा। उन्होंने प्रताप जी की जो वाइफ हैं उन्हें भेज दिया, फिर इनसे कुछ सवाल जवाब किए। इसने कहा मालिक यहाँ तो नहीं आएंगे, आप मालिक के घर तक चले जाओ, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग जो पूजा पाठ कराते हैं कोई उनका खास है पंडित जी, वही आता है, वही पंडित जी पूजा करता है। तो कहते हैं कि एक बार उन पंडित जी का फ़ोन नंबर ले आओ, ठीक है, मैं उनसे कुछ बात करूँगा, और हाँ इस घर में पूजा करानी पड़ेगी। उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। भाभी जी को फ़ोन करा, वो जो अ, अजय जी की वाइफ हैं, उन्होंने कहा हाँ पंडित जी का नंबर है, मैं आपको भेज देती हूँ। नंबर भेजा गया। अब ये ना देखिए, वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड है, तेरे को नौकरी के पैसे मिलते हैं, तो अपना ध्यान रख, कहाँ तू मालिक को बचाओ और ये सब में लग गया। इसे इंसानियत कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही होती हैं, वहां से मुंह मोड़कर चले जाते हैं, और घर जाकर आईना देखकर अपने बाल संवारते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप समझ गए मेरा इशारा? ये उसके साथ हो रहा है, हम क्यों बीच में पड़े? हमें घर वालों ने सिखाया है, दो लोगों की बहस में हमें बीच में नहीं जाना चाहिए, हमें किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इनको पंडित जी का फ़ोन नंबर मिला, तो जो तांत्रिक हैं इन्होंने पंडित जी से बात करी, और पंडित जी को यकीन नहीं हुआ। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके घर में पाठ वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, और जो आप कह रहे हो ये थोड़ा सा मुश्किल है मानना। अब यहाँ पंडित जी जो कह रहे हैं वो बात मानी जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, और तांत्रिक की मानी जाए कि हाँ इनके घर का है, वो ज़बरदस्त कर रहा है और अभी तो और करेगा। और ये जो एक बात है ना कि इनका कोई नया दोस्त बना है, ये नहीं समझ आ रही। अब ये इस बात का निष्कर्ष ये निकला कि दोनों ने एक दूसरे की बातों को झूठा कह दिया, और बात खत्म हो गई कि नहीं मैं अभी उनके घर में ये वाली पूजा नहीं कर सकता, और इसके साथ वो सामान नहीं रखूंगा जो तुम कह रहे हो। मैं तुम्हारी विद्या का मान सम्मान करता हूँ, ऐसे तुम्हें भी हमारी भी विद्या का मान सम्मान करना चाहिए कि हमने उनके घर में अगर पूजा कर रखी है, और वो हर साल हर 6 महीने में पूजा करवाते हैं, और उनके पूरे घर में सभी लोग पूजा पाठी हैं, मतलब हनुमान चालीसा होती है, दुर्गा कवच भी पढ़ा जाता है, तो उस घर में प्रेत नहीं रुक सकता। और तांत्रिक का ये कहना है कि जिस घर में ये सब हो रहा हो उसमें भी प्रेत आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात मान नहीं रहे थे। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं मदद नहीं कर सकता। अब इसे समझ नहीं आया प्रताप को कि भाई अगर ये मदद नहीं कर सकते तो मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि आज की डेट में किसी ऐसे के पास जाना जिसे आप नहीं जानते, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी ऐसे के पास जाना जिसे आप नहीं जानते और आप उसे कहते हो कि मुझे कोई प्रेत समस्या है, तो समझ रहे हो ना, तो जाइए उसी के पास जिसको आप या तो जानते हो या कोई रेफरेंस इतना अच्छा दे दे कि हाँ आपको उस पर भरोसा है। होता क्या है कि जब यहाँ किसी ने कोई भरोसा एक दूसरे पर करा ही नहीं, तो ये भी अपना समूह लेकर घर पर आ गया। धर्मपत्नी ने कहा कि फिर एक काम करिए प्रताप जी, आप अजय जी को सारी बातें बता दीजिए और कह दीजिए कि पंडित जी पूजा नहीं कर रहे और तांत्रिक ने बताया कि वो कोई घर का है। कह रहे ऐसे बता नहीं सकते, उनके मन में डर बैठेगा, लेकिन हाँ मैं अजय जी की जो वाइफ हैं, जो भाभी हैं, मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। अभी अपना घर से सीधा वहाँ गए तो घर पर देखते हैं कि भीड़ सी लग रही है। समझ नहीं आया कि घर में सब कुछ ठीक है। वहाँ जाकर देखता है तो अजय किसी एक नए व्यक्ति से सभी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। ये मेरे मित्र है, और इस मित्र को इसके घर का कोई भी नहीं जानता। और वो आदमी एक बड़ा सा झोला है उसके पास, अजीब सा मतलब भयानक सा, न जाने 8-10 महीने से नहाया ना हो ऐसा सा चेहरा। और उसकी जो एक सबसे अजीब बात थी जो प्रताप ने नोटिस करी, जब आपसे कोई हाय हेलो कर रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, आपको नमस्कार राम राम बोल रहा है, ठीक है, तो आप भी जवाब दोगे ना। और तब तो ज़रूर जवाब दोगे जब बहुत समय बाद आप किसी से मिले हो। यानी कि इस घर में ये इनका अजय का बहुत पुराना दोस्त है जो कि आज आया है, तो सभी से अगर सब लोग इसे राम राम बोल रहे हैं, इसे भी रिप्लाई करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि इनकी बोलने की शक्ति नहीं है। ये मानिए कि ये कुछ बड़बड़ा रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा। ये अजय का नया दोस्त है। तुरंत प्रताप के दिमाग में तांत्रिक की बात आ गई कि उन्होंने कहा था कि उसका क्या कोई नया दोस्त बना है। अब ये क्या बोलते हैं कि ये मेरा मित्र है, थोड़ी इसकी माली हालत ठीक नहीं है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था और मैं इससे कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ मेरे दफ्तर में रहे, मेरे घर पर रहे, तो ये मना कर रहा है कि नहीं कोई काम होगा तो मैं रुकूंगा भाई तेरे घर पर, वरना नहीं। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़े थे और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसकी उम्र इनसे तकरीबन 20-22 साल ज़्यादा लग रही है। प्रताप अब इस आदमी पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे घर में जो कि नहीं होना चाहिए। ये बताने आया था भाभी माँ को सारी बातें, लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी नहीं है कि बता पाए। शाम हुई, रात हुई, इसे भी सिक्योरिटी का ही काम दे दिया गया कि आप भी गेट पर उन दोनों के साथ रहिएगा। चलिए, अब जिस आदमी से डर, भय या जिस पर डाउट है उसके सामने कैसे बात करें उसकी। ये आदमी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा और उन दोनों को आपस में बात करनी है। मतलब प्रताप उसे बताना चाह रहा है कि ये आदमी घर में गलत आया है और वो सामने बैठा है। वो लगातार प्रताप को देख रहा था। बाबूजी, आप मुझे इस तरह से देखते हो जैसे कि कुछ मेरे चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। मेरे को आप जानते हो? और एक बात बताइए, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जो बता रहे हैं मालिक अजय बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं मालिक अजय बोल रहे हैं। आप बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बात करो ना हमसे। अब उसने देखते देखते चेहरा नीचे की तरफ करके कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ एक शिकायत देखिए, मैं आपको दोनों तरफ की बातें बता रहा हूँ, जो घर में अंदर चल रहा है वो और जो बाहर हो रहा है वो भी। घर के अंदर जो अजय जी की वाइफ हैं, इन्होंने अपनी मम्मा से, मतलब जो इनकी सास हैं, उनसे एक शिकायत करी कि काफ़ी दिन से ये मतलब जैसे नींद में बोलने की और बड़बड़ाने की आदत है वो शुरू कर चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मा जी ने अपने कुछ देसी नुस्खे भी बताए थे लेकिन वो काम नहीं करे। तो ये, हाँ, वो चीज़ें बड़बड़ा रहा है वो जो गेट पर बोल रहा है, यानी वो उससे बुलवा रहा है। समझ रहे हो ना? अब ये आदमी कुछ बोल रहा है और वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। तो इसे क्या बोलता है, जो कि एक नया दोस्त आया है, इसे पूरी कहानी में नया दोस्त बोलेंगे, ठीक है? नए दोस्त को बोलता है कि मैं ज़रा रोड पर थोड़ा सा टहल कर आता हूँ और रात के 10:30-11 बज रहे हैं, अभी तो फिलहाल कोई आ नहीं रहा, मालिक सब लोग आ चुके हैं, आप गेट पर बैठिए, कोई गाड़ी आए तो उसका नंबर नोट कर लेना, अंदर भेज देना। अब इसने गेट खोला और उसे बताने के लिए प्रताप घर के बाहर आ गया, सारी बातें बताई। तो उस आदमी ने कहा कि फिर ये आदमी गलत आया है घर पर, भाभी माँ को बताया नहीं तूने? कह रहा मेरे को बताने का मौका नहीं मिला। 11:30 बजे, 12 बजे तो इनके घर पर वही साया जिस तरीके से उतरता था, उतरता देखा गया। और जैसे ही उतरा, ये आदमी यहाँ पर जो बैठा है ये हंसने लगा। हंसते हंसते इसने एक तरह से दोनों हाथ उठाकर जमीन पर ऐसे रखे और फिर अपनी जगह पर जो इसे कुर्सी मिली है उस पर बैठ गया। इन दोनों को समझ नहीं आया कि ये आदमी ने अभी ये करा क्या है। और ये फिर धीरे धीरे यहाँ कुर्सी पर बैठकर, मतलब थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन ये हल्का हल्का जैसे इस तरह से गोल गोल कुर्सी पर बैठे बैठे चक्कर काटने लग गया। वहाँ उनके कमरे की लाइट जली, खिड़की से कुछ कुछ परसेंटेज दिख रहा था। वहाँ वो भी वैसे ही कर रहा है जैसा ये कर रहा था। उन्होंने घर में अंदर जाकर बताने की बजाय, मतलब जो अजय जी की वाइफ हैं, खिड़की खोलकर, ठीक है, प्रताप को आवाज दी, प्रताप भैया 1 मिनट ऊपर आइए, प्रताप भैया देखो ये क्या कर रहे हैं। अब प्रताप भागता हुआ आगे तक आया, उसने खिड़की खुली हुई थी तो वहां से देखने की कोशिश करी। अब फिर उस आदमी पर नजर गई, वो कुर्सी पर बैठे बैठे धीरे धीरे वैसे ही कर रहा है जैसा वो ऊपर कर रहे हैं। जब ये जा रहे थे घर के अंदर, इनके गेट पर पहुंचने से पहले दरवाज़ा खुला और वही जो ताई है, मौसी हैं, जो भी है, मैं इनका रिश्ता भूल गया इसलिए मैं ताई और मौसी दोनों बोल देता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर कहती है कि अब कहाँ चले तुम? तुम्हारी नौकरी गेट पर है कि घर के अंदर है? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? आप अंदर नहीं आएंगे, सुबह आइएगा। दरवाज़ा जब बंद कर रही थी तो ज़मीन पर बैठा हुआ एक आदमी दिख गया। ये इनके घर का है, लेकिन उसकी पीठ दिखी है तो ये पहचान नहीं पाया कि घर का कौन सा ये सदस्य है, और घर के अंदर ही उसने कुछ बना रखा था ज़मीन पर। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि मालिक तक पहुंचने के लिए मैं ये जो गेट पर बैठा है नया दोस्त, इससे पहले बात करूं। ये जो अम्मा जी थी, इनके पीछे जो ज़मीन पर बैठा है, जिसको मैं नहीं पहचान पाया कौन है, उसने आगे जो तंत्र विद्या में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो रखी हुई हैं, मैं किससे क्या कहूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा।
और इसे अब ना हल्का-फुल्का डर भी लगना शुरू हो चुका है कि इस घर में इतनी बड़ी समस्या आएगी, और शुरुआत अजय जी से हुई है, जो कि मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो प्रताप है, ये गेट पर आया, फिर से उसी आदमी से, वो जो गार्ड दूसरा है जो कि उधर रहता है, उसे यही बातें बताई और कहता है कि घर के अंदर मैंने किसी को ज़मीन पर बैठे हुए करते देखा है। कहता है घर के लोग ऐसे नहीं हो सकते, तूने पहले भी ये बात बोली थी, और तू एक काम कर सकता है, मैंने सुना है कि अगर कोई इस तरह का कर रहा हो, मतलब टोटका अगर कर रहा हो, तो अगर कटा नींबू उसके आस-पास कहीं डाल दो, तो परेशान हो जाता है, रुक जाती है वो, बाधा, मतलब वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। या फिटकरी, तो उसने कहा मैं कहाँ से लाऊँगा अब नींबू या फिटकरी? कहता मेरे पास बैग है ना, मैं बैग में रखता हूँ। तेरे पास है? हाँ। लेकिन ऐसा होता है क्या? कह रहा नहीं भाई, मेरे को पक्का नहीं पता, मैंने भी कही सुनी बातें हैं, और मेरे को इतना पक्का नहीं पता। अब इन दोनों की जो बातें हैं, वो कोशिश तो कर रहा है नया दोस्त सुनने की, लेकिन शायद नहीं सुन पाया। और इसने, ये जो प्रताप है, इसने छुपाते हुए नींबू बैग से निकाला, क्योंकि उस सामने वाले पर भी तो हल्का-फुल्का शक है कि ये जिस तरह से हरकत कर रहा है, वहाँ वो मालिक जो है वैसे ही कर रहे हैं। अब ये जो नींबू है, इस आदमी के सामने रखा जाए, अपने मालिक की खिड़की में से अंदर फेंका जाए, या दरवाज़ा खोलकर वो जो बैठा है सामने उस तक पहुँचाया जाए। नींबू एक है, अब ये पहुँचाए तो पहुँचाए कहाँ? कह रहा कि मेरे को भाई बस इतना पता है कि अगर जैसे कि रोड पे भी टोटका दिखा है, तो अपने आगे से एक बार नींबू उतार कर भी फेंक सकते हो, 7 बार पत्ते घुमाकर फेंक सकते हो। ये सारी चीज़ें तो खैर आपको भी पता ही होंगी। तो इसने कहा कि मैं जो घर के अंदर है, मैं जो गेट के पास बैठा है जिसने ज़मीन पर कुछ किया है, उस तक ये फेंकना चाहता हूँ। कहता बहुत आसान तरीका है। साइड में जो खिड़की है, अगर वो खुली हुई है, तो वो रसोई से ड्राइंग रूम दिखता है। हाँ, तू रसोई में से इस तरह से फेंक दे जो उसके सामने ही गिरेगा। तो उसने कहा ठीक है। अब ये रसोई तक गया। किस्मत देखिए कितनी अच्छी है कि वो जो खिड़की है वो खुली हुई थी। इसने खिड़की खोली और इसने अपने ईश्वर का नाम लिया, और वो नींबू हल्का सा कटा हुआ, बहुत हल्का सा, जैसे कि नाखून से ही काट दिया हो थोड़ा सा। और जब वो फेंक कर अपने जहाँ बैठना था वहाँ जाने के लिए जब चला, तो दरवाज़ा खोलकर इनके भैया ने इसे डांट लगाई। अजय जी के जो भाई हैं उन्होंने डांट लगाई, तेरे को समझ नहीं आती है क्या? कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, तेरे को वहां गेट पर बैठने को बोला है ना, और बार बार तू ये घर के अंदर आने की कोशिश करता रहेगा, घर के चक्कर काटता रहेगा, गेट पर बैठने में तेरे को परेशानी होती है। प्रताप ने एक सेकंड में सब कुछ समझ लिया कि घर के अंदर प्रेत समस्या लाया कौन है, और अजय भैया के साथ ये जो परेशानी हो रही है कर कौन रहा है। इसने 2 कदम पीछे हटकर बोला कि ठीक है, मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊंगा, लेकिन ये तो पता चल गया कि अजय भैया को मुझे बताना किसके बारे में है, कि घर का कौन है ये जो सब कर रहा है। अरे आपका सगा भाई है, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? तो उसने कहा तुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और क्या क्या बोल क्या रहा है तू? है, तू कुछ जानता है? कहता जानता हूं, मैंने आपको देखा था जब अम्मा जी ने दरवाजा खोला था, मैंने आपको जमीन पर बैठे देखा है, सब कर रहे थे। तो ये हंसने लग गया। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तू किसी को बताएगा? बता दे, मैं तो अपनी पूजा पाठ कर रहा था। कहता पूजा पाठ मंदिर में होती है, यहाँ जमीन पर बाहर बैठकर किसके लिए क्या पढ़ रहे थे सब दिख रहा था। खैर अभी तो मैं जा रहा हूं, और मैं सुबह कल नहीं आऊंगा नौकरी पे, लेकिन अजय भैया को बताऊंगा जरूर सारी बातें। अजय से इनकी मुलाकात 22 दिन हो ही नहीं पाई। फोन 85 जगह से कर लिया इन्होंने, प्रताप जी ने, कभी मोबाइल से, कभी किसी दुकान से, कभी किसी दोस्त से, मिला नहीं फोन। मिलना ही नहीं, मतलब वो उठाते थे, बात नहीं हुई, हेलो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, रख दिया। 22 दिन तक बात नहीं हो पाई, और 22 दिन में तकरीबन 80-85 किलो का वो आदमी जो कि हष्ट पुष्ट था, जो कि हेल्दी था, वो करीब 22-25 किलो के आसपास का रह गया। उसका वक्त था 3 से 4 दिन में यहाँ से जाने का। आप समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं बोल सकता जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब एल्गोरिथम्स। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, और जो यहाँ के मेरे मित्र हैं जो कि तांत्रिक है, जिन्होंने चीज़ें बताई हैं, ये कहते हैं कि उनके कमरे में, उनके घर तक ये कुछ रखाओ, और वो जो 3 कील अभी तक गड़ी हैं उन्हें हटवाओ, नारियल हटवाओ। वो बढ़ता जा रहा है और पकड़ मजबूत होती जा रही है। मैं घर तक नहीं जा पा रहा, मुझे नौकरी से हटा दिया। भाभी माँ से बात करनी है, वो नहीं करने दे पा रहे।
मैंने पता नहीं कितनी बार फ़ोन कर लिया। और एक चीज़ बताऊँ, प्रताप और इनकी धर्मपत्नी को इनके घर में अ, मतलब छोटी हाइट के कुछ आदमी दिखने शुरू हो गए थे। और कहते हैं कि वो ना हमेशा हमें, ऐसा नहीं कि रात में दिख रहे हैं, अंधेरे में दिख रहे हैं, वो हमेशा हमारे घर में महसूस होने शुरू हो गए थे। हमने तंत्र जो विद्या जानते हैं, तांत्रिक जो, उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था घर में पहले तो शीशा हटा देना सारे, जो तुम्हारे घर में आया है उसे पकड़ जो मजबूत करनी होती है वो शीशों के माध्यम से करता है। अगर आपके घर में भी आमने सामने दो शीशे एक साथ लगे हुए हैं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। इन्होंने अपने घर से शीशे हटा दिए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अ, जैसे आप और हमें ऐसे काम वगैरह कर पा रहे थे। वरना तो खेल इनके घर के लिए भी उसने कर दिया था। और वो अच्छी बातें जानता है, अच्छी विद्या जानता था आदमी, जो अपने भाई को किसी के साथ अब भेज रहा था कुछ ही दिन में। इनको समझ नहीं आया, जब कहीं से भी बात नहीं हो पाई तो ये उस पंडित जी के पास पहुंचा। प्रताप को वैसे जरूरत नहीं थी, अरे वो अपना देखेगा, जिंदा रहे या उसे क्या मतलब है, नौकरी है, कहीं और चली जाए। लेकिन मालिक के प्रति इसकी इस वफादारी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उन भाई साहब का फ़ोन नंबर इनके पास था ही। उन्हें फ़ोन करा पंडित जी को, उनके पास गया, मिला, बताई सारी बातें। यहाँ आज ना जाने कैसे उन्हें इनकी सारी बातों पर यकीन हो गया। कहते हैं कि हाँ, मेरे को भी कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अभी 4 दिन पहले जो मुहूर्त गया है उसमें हर साल इनके घर पूजा होती थी। मैं पहुंचा था पूछने के लिए कि जो इस बार पूजा होगी उसे कैसे-कैसे करना है, बाहर की व्यवस्था करी जाए या घर में कराओगे, तो इन्होंने मना कर दिया है। ये पूजा नहीं करवा रहे। और इनके घर में 3-4 जो चीज़ें मैंने देखी ड्राइंग रूम में रखी हुई या पर्दे के पास नीचे गमले के पास रखी हुई, ये गलत है। जो तुम उस दिन कह रहे थे, शायद वो बात ठीक है। इनके घर में कोई इस तरह की बातें कर रहा है, इन पर कोई प्रेत छोड़ रहा है। लेकिन ये बात गलत है जो तुम बोल रहे हो कि इनके जो भैया हैं वो कर रहे हैं। अरे वो पता है कि किस लेवल की नौकरी है उनकी, क्या उनका फैक्ट्री वगैरह, इतने पढ़े लिखे लोग विदेश आते जाते रहते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। और वो लोग ऐसे नहीं, ये कोई बाहर का है। उसने कहा मैं दावे से बोल सकता हूँ, उन्होंने मेरे मुंह पर ये बातें बोली है कि हाँ कर रहा हूँ, किसी को बताएगा तो यकीन करवा देगा। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला, तब से मैं भैया से बात नहीं कर पा रहा। आप तो उस घर के पंडित जी हो, क्या आप जाकर बात कर सकते हो? पंडित जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे ही मना कर दिया है पूजा करने के लिए। लेकिन हाँ, एक बार जा ज़रूर सकता हूँ, जो तुम बताओ क्या चीज़ ऐसी करी जाए, क्योंकि छत पर जाऊँ और मैं वो कील वगैरह हटा दूँ, ये नहीं हो पाएगा। और तुम जाओगे रात के अंधेरे में, पकड़े जाओगे तो पुलिस ले जाएगी। क्या करना कैसे है? कैसे मतलब इस समस्या से अजय जी को हम बाहर लाएँगे? और तुम जानते नहीं कि अजय भैया वैसे हैं कि बेड से उठकर अपने आप एक गिलास पानी नहीं पी पाएँगे। मालिक की तबीयत इतनी बिगड़ गई है। हाँ, मैंने उन्हें देखा तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये अजय जी हैं। अब ये रोने लगा प्रताप कि मैं अपने मालिक के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात के तकरीबन 12:30-1 बजे ये चौकीदार से मिलने गया प्रताप, जो उस तरफ है, कि आप ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। वो आदमी कहाँ गया? कहता पता नहीं, वो कब नौकरी पर आया, कब चला गया, अब तो वो कुछ दिन से दिख ही नहीं रहा है। मुझे छत तक जाना है। कैसी बातें कर रहा है? छत तक मैं कैसे भेजूँगा? और तेरे को मना कर रखा है, मेरी भी नौकरी चली जाएगी। तो बस आप एक बार छत पर चले जाओ और किसी भी चीज़ से कपड़ा वगैरह उस पर रखकर कील को उखाड़ कर आप मुझे कागज़ में रख कर दे दो। उन्होंने कहा ये सब नहीं कर सकता मैं, मेरा भी घर परिवार है, और जब तू बता रहा है कि वो टोना टोटका है तो मैं नहीं जाके छूऊँगा। इसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सबको देखिए, अगर कहा जाए कि ये सामने तुम्हारे टोटका रखा है, इसे उठाकर वहाँ रखा हो, तो कमेंट सेक्शन में तो बोल देंगे लोग। वास्तव में अगर देखा जाए तो हाँ, डर तो लगता ही है। इसे जब कुछ भी नहीं समझ आया तो देखिए, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आप तक ज़रूर आते हैं, ठीक है? सुबह-सुबह तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे इनका दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। मतलब प्रताप जी का, थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न हो जाता बीच-बीच में। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो एक साधुओं की बहुत बड़ी टोली है। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। क्या आप कुछ मदद करेंगे? उसने कहा, हाँ जी, बिल्कुल जा रहे हो, बाबा के धाम जा रहे हो। हम बाबा के बहुत एक तरह से दिल से लगाए रहते हैं और बाबा की हमेशा कद्र है, हमेशा प्यार है। भोले बाबा के लिए हमेशा हम तैयार। बताइए हम कैसी मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा, देखिए, मदद में ऐसा है कि कुछ खाने की व्यवस्था अगर हो जाए, ठीक है? 2 रोटी, हम इतने सारे हैं, सिर्फ़ 2 रोटी। नहीं, हम क्या कुछ पैसों से मदद? उन्होंने कहा पैसे की मदद चाहिए ही नहीं।
केदारनाथ जा रहे हैं, बाबा के धाम जा रहे हैं, अपने आप जैसे तैसे करके पहुंच ही जाएंगे, तो पैसों की हमें कोई ऐसी है नहीं बात। तुम्हें कुछ चाहिए तो हमारे पास जो है वो ले लो। प्रताप ने कहा कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और बाबा का आशीर्वाद है। तो ये जो साधु हैं कहते हैं कि आशीर्वाद है तो तेरे चेहरे पर ये परेशानी और समस्या क्यों है? उन्होंने कहा नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। नहीं, नौकरी, घर परिवार, बच्चे सब ठीक है। नौकरी तो अभी है नहीं बाबा जी, और बाकी सब ठीक है। जो इनकी धर्मपत्नी है एकदम क्या बोलती हैं प्रताप जी की, अरे बता दो ना कि हमारे मालिक के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत चल रही है, और ऐसी समस्या में अगर महाराज आप कुछ कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने पूछी सारी बातें, उसने सब बताया। महाराज ने कहा कि हाँ, उसे बांध रखा है, आपका जो मालिक है उसे बांध रखा है, और ये जो शमशान घाट होता है ना, वहाँ से किसी को लगाया है, और वो इसके घर में उसी के कमरे में बैठ चुका है। दो चीज़ें, या तो उससे कहो कि वो कमरा छोड़कर किसी और जगह रहे, या जो मैं दूंगा उसके कमरे तक पहुंचा दो। लेकिन उसकी छत पर, मालिक की छत पर वो जो कीले हैं, कहते वो सब अपने आप हटेगी, अपने आप हट जाएगी, आपको जाकर उखाड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कील अपने आप कैसे हट जाएगी? कहते हम बता रहे हैं, भोले पर आप थोड़ा सा यकीन तो करो, भरोसा करो। बाबा केदार ऐसा काम करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये सब कुछ ठीक कैसे हुआ। और वो जो है ना, जो कर रहा है, यहां उसके दिमाग में बहुत सारी विद्या है, यहीं से सोचना बंद हो जाएगा उसका। ठीक है, आप कहो तो पलट भी सकते हैं, मतलब जो छोड़ा है जिसने, जिसके लिए, वो वापस भी आ सकता है। कह रहे नहीं, हमें किसी का बुरा नहीं करना, बस हमारे जो मालिक हैं वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन बेटा आपको नौकरी वहां फिर नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपकी नौकरी के लिए कह रहे, मुझे नौकरी की जरूरत ही नहीं, वो मालिक के मैं करूं, कहीं और करूं, वो ठीक हो जाए जिनके मैं कर रहा था। बहुत भले लोग हैं, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। साधु महाराज ने कोई एक चीज दी, और जो केदारनाथ जब आप गए हैं तो बीच में बहुत जगह आपको जैसे खाने पीने की स्टॉल वगैरह मिलती है, तो जब वापसी करते हैं तो लोग शॉपिंग के तौर पर कुछ पैंडल्स वगैरह, कुछ धागे वगैरह खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वहीं का कोई धागा था, और कहते हैं कि आप उनके घर में, मतलब उनके अजय जी के कमरे में, या तो किसी चीज़ से इसे बांध देना, मतलब कोई भी चीज़ पर इसे बांध दो। टेबल लैंप है, टेबल लैंप का वो जो एक डंडी है उस पर, या जो दरवाज़ा खोलने का एक डोर का वो हैंडल होता है, हैंडल पर बांध दो। लेकिन गीठा 7 लगनी चाहिए, 7 टाइम्स नॉट आपको बांधनी है। घर के मेन गेट पर नहीं, नहीं, उनके कमरे के अंदर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना है। और अगर पॉसिबल हो जाए और उनके हाथ में आप ये धागा बांध दो, और उनकी जेब में ये 2 सिक्के रख दो, नॉर्मली जो हमारा भारत का करेंसी है। फिर उसके बाद मुझे बता देना, ये भैया एकदम ठीक हो जाएंगे। कहते ये उसकी मुक्ति के लिए है जो कि उन पर छोड़ा गया है, और जब वो प्रसन्न होकर जाएगा तो प्रेत जो है इनकी सेहत वापस दे देगा, जो कि धीरे धीरे वो मजबूत हो रहा है और ये कमज़ोर हो रहे हैं आपके जो मालिक हैं। लेकिन जो इनके घर के भैया हैं वो इन पर दोबारा करेंगे? कहते बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तो ईश्वर का हाथ है, दूसरा प्रेत को मुक्ति मिली है इनके माध्यम से, तो वो किसी और को वहां तक नहीं आने देते, प्रेत भी मदद करते हैं। भरोसा करोगे? अब ये सिचुएशन ऐसी रही, एकदम फिल्मी स्टाइल। इन्होंने अपनी बात सारी धर्मपत्नी को बताई। धर्मपत्नी अब इंतजार करती थी कि कब मालकिन घर के बाहर आएंगी, और इन्हें लगे 4 से 5 दिन। मालकिन घर के बाहर आई थी किसी काम से, तो इन्होंने सारी बातें बताई। उन्हें ना जाने कैसे इन पर यकीन हो गया, क्योंकि ऐसे किसी की बात पर यकीन करके कोई धागा बांध लो, कुछ कर लो, ऐसा होता भी नहीं है ना। इन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे कमरे तक आइए। ये उनको लेकर उनके, मतलब अपने कमरे तक आई। उन्होंने प्रॉपर तरीके से, जो प्रताप की वाइफ है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से वो धागा गेट में बांधा, ये जो मालिक हैं इनके हाथ में बांधा। ठीक है, उसके बाद जय केदारनाथ बोलकर ये वहां से बाहर आई। भाई साहब 6 दिन के अंदर वो आदमी जो कि 22 किलो था, आप कितना भी प्रोटीन, कितना भी कुछ खिला लो, जो वापस से अपनी सेहत पकड़ ले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बाबा का आशीर्वाद मान लो। और वो प्रेत ऐसा इनके घर में इनके लिए अच्छा करके गया कि एक तो इनकी सेहत वापस आई। वो भाई साहब जो कि ये सब कार्य करते थे, उनके मन में ना जाने कैसे आया कि मुझे मेरा संपत्ति का हिसाब किताब करके दे दो, मैं कहीं और जा रहा हूँ, और वो चला गया। आज की जो कहानी है मुझे अजय जी की वाइफ ने ही भेजी है, और कहती हैं कि नितिन, हमने अपनी आंखों के आगे, ऐसा नहीं कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो ये बड़ा भयानक सा कुछ हो रहा है, लेकिन इनका जो एक
स्वभाव था, इनका एक जो इनका शरीर था, वो रोज डे बाय डे ऐसा घट रहा था, जैसे कहते हैं ना कि इनकी सारी जो ताकत है वो कोई और इस्तेमाल कर गया। कीलें वो जो थी, वास्तव में छत पर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। नारियल कहाँ गया कुछ नहीं पता। और वो जो केदारनाथ के लिए पूरी एक साधुओं की एक भीड़ थी, उनकी जो मदद करी थी, देखिए हर कोई अपनी तरीके से कर पाता है। प्रताप जी ने इस तरह से करी थी कि आपने मेरे लिए, मेरे मालिक के लिए इतनी अच्छी बात बताई है, इतना उन्हें ठीक करने के लिए आपने करा है। ये उस वक्त की बता रहा हूँ जब वो उनके घर पर थे। तो इन सबको बैठाकर आराम से घर में भोजन पानी कराया था। बस इतना ही करा पाया था, ऐसे नहीं कि पैसे से कोई मदद कर दी थी। ईश्वर खुद नहीं आ पाते, अपने सैनिक को तो भेज ही देते हैं। और ऐसे में अगर आप उन्हें धिक्कार दो, उन्हें नहीं पहचानो, हमारे पास कुछ नहीं है, चलो यहाँ से, समझ गए, ज़्यादा खुलकर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। किसी भी बात को सच मानो, झूठ मानो, मनगढ़ंत मानो, समय बिताने के लिए मानो, कुछ भी मानो, बस एक बात 100% भरोसा करके मान लेना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।